सुशांत सिंह राजपूत एक टैलेंट से भरे हुए कलाकार जो बिना किसी सपोर्ट के अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले एक्टर अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और आपको इंडस्ट्री की एक सच्चाई बता दूं, सुशांत पहले एक्टर भी नहीं है और ना ही आखिरी, और इन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन अब वक्त आ गया है कि चेहरे पर से नकाब उतारे जाए और उनको आईना दिखाया जाए। और इस वीडियो में आपके सामने 5 ऐसे पॉइंट्स रखने जा रही हूँ जो ये बात साबित कर देगा कि बाहर से चमकने वाली इंडस्ट्री अंदर कीचड़ के दलदल से भरी हुई है, जो मासूम लोगों को अपनी ओर खींचता है और फिर खुद ही उन्हें अपने जान का दुश्मन बना देता है। नंबर 1, नेपोटिज्म, जिसने हमारे देश के सिनेमा जगत को खोखला कर दिया है और टैलेंट से भरे हुए एक्टर्स के मुंह पर तमाचा मारकर उन्हें उस सक्सेस से दूर कर दिया है, जिसके लिए वो सालों साल अपनी एड़ियां घिसते हुए मेहनत करते रहते हैं। इसी के साथ कुछ नए नए एक्टर्स को कुछ फिल्में थाली में परोस दी जाती हैं और वहीं दूसरों को ऑडिशन तक देने का मौका नहीं मिलता है, और जो इसके खिलाफ आवाज उठाए तो उन्हें पागल या सनकी घोषित कर दिया जाता है। नंबर 2, मीडिया। हमारे देश की नैया डुबोने वाली मीडिया, जो कि आजकल खबरें दिखाती कम है और बनाती ज्यादा है। कौन सा स्टार किसने किस कलर की शॉर्ट्स पहने हैं, किसने कौन सी ड्रेस पहनी है, किसका बच्चा कितना चलना सीखा, कितना बड़ा हुआ, और इसी के साथ किसने आज किचन में पहली बार बर्तन धोए, इन सब खबरों की हेडलाइन होती है इनके वेबसाइट पर। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात है, खबरों में दिखते वही हैं जिनके नाम के आगे कपूर या खान होता है। बाकी वाजपेयी सिद्दीकी के नाम से इनको कोई लेना देना नहीं है। क्या सोच रहे, ऐसा क्यों? जब हरे रंग वाले नोट जिससे कि इनका धंधा चलता है, इसके बदले ही जर्नलिज्म के आड़ में प्रमोशन की दुकान चलाते हैं और कुछ मामले एक्टर को लोगों के बीच में भगवान बना देते हैं। नंबर 3, अवार्ड्स। किसी भी एक्टर की सफलता की सीढ़ियों का नापने का हथियार माना जाता है अवार्ड, लेकिन हकीकत में ये किसी धंधे से कम नहीं है। पूरा प्रोसेस आसान शब्दों में समझाऊं तो अवार्ड शो कराने वाले स्पॉन्सर होते हैं जो अपनी फिल्म से जुड़े लोगों को अवार्ड्स देते हैं। जजेस भी वही होते हैं जो फिल्म से जुड़े हुए होते हैं। मानो फिल्म फेयर अमेज़न करवाने वाला है तो गली बॉय को 13 अवार्ड्स मिले। सीक्रेट आप जानते ही हैं। दूसरी कलाकारी ये होती है कि आप अपने मन से बनावटी कैटेगरी बनाकर स्टार किड्स के हाथों में चमचमाती हुई ट्रॉफी रख देते हैं, जिसके साथ स्टार किड्स सेल्फी खिंचवाकर अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं। जरा इनसे पूछे कि सुशांत ने जो कारनामा MS धोनी बनाकर पर्दे पर दिखाया था, उसके बदले में उसको एक अवार्ड तक नहीं दिया गया। अगर जवाब है कि नहीं, तो ऐसे अवार्ड के नाम पर काला धंधा बंद कर देना चाहिए। नंबर 4, टीवी शोज। सो कॉल्ड ए लिस्टेड टीवी शो जो कहने के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है, हकीकत में तो इनका इस्तेमाल इनकी छुपी हुई भड़ास निकालने के लिए किया जाता है। कॉफी के बहाने आपसे कुछ ऐसा पूछ लिया जाएगा कि ये एक्टर तुमसे बेकार क्यों है, पार्टी में गरीबों जैसे कपड़े क्यों पहनता है, या इसकी इंग्लिश इतनी खराब क्यों है। फिर उस पर मजेदार चुटकुले बनाए जाते हैं। कमाल की बात ये है कि इन शोज का मकसद एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं होता, बल्कि ये अपने गिने चुने दोस्तों को, उनके बच्चों को पॉपुलर करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका होता है, जिसमें एक एक्टर को नीचा दिखाकर दूसरे एक्टर को बेहतर बताया जाता है। नंबर 5, स्टार किड वर्सेस आउटसाइडर। अक्सर छोटे शहर से बाहर आए लोगों को दीवार पर लगी दीमक जैसे की तरह देखा जाता है, और फिल्म तो छोड़िए, उनसे कोई हेलो हाय करना भी खुद की बेइज्जती समझता है। सोचिए, जब रवीना टंडन जैसी पॉपुलर एक्ट्रेस ने इस बात पर खुलकर जिक्र किया कि उन्हें कैसे अजीबो गरीबो तरह से बुलाया जाता था, उनके नाम का मजाक उड़ाया जाता था, बीच में ही उनको फिल्मों में से निकाल दिया जाता था या झूठी खबर छापकर उनके पर्सनल इमेज को खराब किया जाता था, तो फिर छोटे एक्टर किस नरक से गुजरते होंगे। ये यकीन मानिए कि आउटसाइडर को खिलौने की तरह समझा जाता है, जिनको आसमान तक के सपने दिखाए जाते हैं और कम पैसे में अपनी फिल्म निकलवा कर काम निकलवाया जाता है। उसके बाद उनका फोन उठाना बंद कर दिया जाता है, ऑफिस में नो एंट्री हो जाती है। इसके बाद अगर कोई इस दुनिया को अलविदा कह देता है कोई एक्टर, तो फिर सोशल मीडिया के जरिए दिखावा करके पूछते हैं कि आखिर वो डिप्रेशन में कैसे गया। बात करनी चाहिए, एक कॉल तो करना चाहिए।
अभी इन सबको थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए कि इन्होंने जब उस वक्त नहीं पूछा तो इस वक्त दिखावा करना बंद करे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आप सभी भी गलत हैं। फ्लॉप मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट बना देते हैं। जुड़वा 2 जैसी फिल्मों को 130 करोड़ की कमाई होती है, जबकि सोन चिड़िया डॉक्यूमेंट्री मूवी जो एक आर्ट मूवी है उसकी 4 करोड़ की कमाई होती है। कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ आपका ही हाथ होता है, क्योंकि आप ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट बनाते हैं और फ्लॉप बनाते हैं। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आगे सोच समझकर ही फिल्में देखने जाएं और अपना डिसीजन लें। ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।